गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल की टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में। आपकी दिल्ली पब्लिक स्कूल्स के अंदर आई है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की वैकेंसीज़। इसमें आपको ज़्यादातर सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। इसमें अगर आप लोगों की एज लिमिट 40 ईयर्स तक है तब आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 40 साल से ऊपर हैं तो आप लोगों को तभी कंसिडर किया जाएगा जब आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा अच्छे अच्छे स्कूल का। अदरवाइज़ आप ये मान के चलिए कि 40 साल इसकी एज लिमिट है। सैलरी आपको, मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगी फुल ग्रेड मिलेगा, मैंने बिगनिंग ऑफ द वीडियो बता रही हूँ। सैलरी आपको इसमें 35 से 40 हज़ार तक की दी जाएगी। तो देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसीज़ है यहाँ पे, कहाँ से ये वैकेंसीज़ आई हैं, व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, सारी चीज़ें एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन। यहाँ आ गए हम लोग फैकल्टी हब की वेबसाइट पे और देख लेते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल का जो जॉब नोटिफिकेशन आया है। ये आपकी 14 जून को ही वैकेंसी आई है और 18 जून को इसका एप्लीकेशन भी एंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं वैकेंसीज़ की सारी डिटेल्स। यहाँ पे जो वैकेंसीज़ आई है इट इज़ फॉर फिज़िक्स। अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है या ग्रेजुएशन करी है इन फिज़िक्स विद बीएड और या सी टेट ओ टेट या आपने OSS टेट 2 साल का आपका CBSE स्कूल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस की भी एक वैकेंसी है। तो अगर आप लोग ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है कंप्यूटर साइंस में या MCA विद बीएड है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो यू कैन अप्लाई। देन हिंदी टीचर की वैकेंसी है यहाँ पे 3, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है आप हिंदी में विद बीएड, सीटेट है, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक उड़िया की 2 वैकेंसी है, इसमें भी आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है उड़िया में विद बीएड एंड सीटेट अलॉन्ग विद 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं, इंग्लिश की 2 वैकेंसीज़ हैं। अगर आप लोगों की ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है इंग्लिश के अंदर अलॉन्ग विद बीएड और सीटेट का आपका क्वालिफाई है एग्जाम एंड 2 साल का आपका CBSE का स्कूल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन दे है वैकेंसी फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर 2, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है फिजिकल एजुकेशन में, सीटेट मांगा है, 2 साल का CBSE एक्सपीरियंस मांगा है। देन 3 वैकेंसी आपकी म्यूज़िक वोकल इंस्ट्रूमेंटल की, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो अगर आपका म्यूज़िक में 2 साल का आपको एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन ज्योग्राफी की एक वैकेंसी है तो इफ़ यू आर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन ज्योग्राफी विद बीएड सीटेट एंड 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन डांस टीचर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, डांस में 2 साल का CBSE एक्सपीरियंस मांगा है। संस्कृत के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो आप लोगों की एंड संस्कृत करिए बीएड, सीटेट क्वालिफाई है, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है आपकी, मैथमेटिक्स की 2 है, सेम इसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। इकोनॉमिक्स में विद बीएड, इसमें मैथ्स में मांगा है विद बीएड, बायोलॉजी में इन बायोलॉजी मांगा है, बॉटनी या जूलॉजी विद बीएड, सीटेट 2 साल का एक्सपीरियंस। फाइन आर्ट्स में भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है अगर आपकी फाइन आर्ट्स में, 2 साल का CBSE एक्सपीरियंस है। बाल वाटिका में 4, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है, NTT है आपका या OTET पेपर 1 या 2 है, बीएड प्रेफर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी डिटेल नोटिफिकेशन हम यहाँ देख लेते हैं। फिर इसमें नॉन टीचिंग की भी वैकेंसीज़ हैं, अकाउंट्स असिस्टेंट की है, ऑफिस असिस्टेंट की है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है अगर आप लोग कॉमर्स में विद CA या इंटर CMA इंटर प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट में मांगी आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हो, इफ़ यू आर कंप्यूटर प्रोफिशिएंट, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी हो, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी है 30 वैकेंसीज़ हैं टोटल। टीचिंग के लिए 27 है और नॉन टीचिंग के लिए 3 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ प्योरली टेम्प्रेरी स्टाफ मेंबर्स है टीचिंग नॉन टीचिंग फॉर द सेशन 25-26, ये नालको नगर अंगुल में वैकेंसीज़ आई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये सारी क्वालिफिकेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आपको करना क्या है, देखिए टीचिंग स्टाफ की 1 से लेकर 15 तक जो भी मैंने आपको टीचिंग की बताई है, कंसोलिडेटेड सैलरी रहेगी 35,400, नॉन टीचिंग में आपकी रहेगी 25,500 पर मंथ। ठीक है, टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट है ये, 30 अप्रैल तक आपका अपॉइंटमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर आपके पास 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, आप अप्लाई करिए। एज आप लोगों की 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए एंड रिलैक्सेशन उन लोगों को दिया जाएगा कि अगर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, डिजर्विंग कैंडिडेट है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट OTET OSS टेटेट फॉर आपका क्लियर होना चाहिए। रिटन टेस्ट लिया जाएगा आप लोगों का, पहले आप लोग इसमें फॉर्म भरेंगे, आप लोगों का फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा, आप लोगों को बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट में आपकी जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे और जो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। फाइनल सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पे, डेमो के बेसिस पे, एक पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट है, परमानेंट का इसमें भी कुछ भी वो नहीं है, सीन नहीं है। अपना प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन जो आप भरेंगे वो करेंगे टू द प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल नालको नगर। ठीक है, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट और हैंड बाय हैंड भी दे सकते हैं।
अपने फॉर्म के साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लगानी है, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आपकी क्वालिफिकेशन की, 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, CTET, BEd, ठीक है। एक रीसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ लगेगी। तो 7 दिन के अंदर अंदर आपका ये फॉर्म पहुंच जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। 5 बजे से लेट नहीं पहुंचना चाहिए। तो कम से कम 3 एलिजिबल कैंडिडेट्स, ये भी पूरा चीज़ें बता दी हैं कि जिस दिन रिटन टेस्ट होगा, मान लो इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है तो इकोनॉमिक्स की वैकेंसी के लिए बेस्ट 3 कैंडिडेट्स को चूज़ किया जाएगा, ठीक है। A minimum of 3 eligible applicants is needed for conducting a written test. Multiple applications, अगर देखिए आपने, ऐसा नहीं है कि आपने इतने सारे फॉर्म भर दिए तो रिजेक्शन हो जाएगा, एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म भरेगा, ठीक है। देन मैनेजमेंट जो है रिक्रूटमेंट को कैंसिल भी कर सकती है अगर कुछ प्रॉब्लम आती है। तो आपको आने जाने का खर्चा वगैरह कोई प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने होंगे फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस, ठीक है। CBSE कोड ऑफ कंडक्ट जो होगा टीचर्स का, जैसे स्कूल्स में होता है, वो मैंडेटरी रहेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा चुकी हैं, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। एक बार एप्लीकेशन फॉर्म मैं वो दिखा देती हूँ आपको कैसे भरना है। इसमें फ्री एप्लीकेशन है, आपको पैसे वगैरह कुछ नहीं देने हैं, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट देख लेते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, नालको नगर, अंगूल, ठीक है। यहाँ पे करियर के ऑप्शन में चल लेते हैं, एक बार देखते हैं इसमें क्या डिटेल्स दे रखी हैं। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यहाँ पे है आपका करियर, ये डिटेल्स मैं दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म एक बार डाउनलोड कर लेते हैं जो आपको भरना है। तो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, एक सेकेंड। वेबसाइट पे जाके भी यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू, यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल्स है, यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म है। तो आप इसको भर के और इस एड्रेस पे भेज सकते हैं जो मैंने आपको एड्रेस दिखाया था, ठीक है। सो अगर आपको ये वैकेंसी पसंद आई तो ज़रूर इसमें अप्लाई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।